बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ जो किचन के और होम के हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो भी घर पे रखे हुए सामान से। जो आप बेकार समझ के चीज़ें फेंक देते हैं, आज हम उसी से जो है ये वाली जो है आइडियाज़ बनाना शेयर कर रहे हैं। तो चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की जो है हमने एक बड़ी वाली बोतल ली है, तो ये करियाना स्टोर से आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। तो अब बोतल का ढक्कन मैंने उतार दिया है और इस तरह से मैं इतने साइज़ की बोतल को सीज़र से कट कर दूंगी। तो बोतल को इस हिस्से से मैंने कट कर दिया है और बाकी जो है हम अगली वीडियो में आपके साथ इसकी कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से ढक्कन मैंने जो है इमाम दस्ते के ऊपर इस तरह से लगा दिया है, ये देखें जी। अब इसको जो है हम कट कर देंगे इस तरह से। जो इमाम दस्ते का जो डंडा होता है, इस तरह से हम निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। हम जब मसाला पीसते हैं तो हमारी आंखों में मिर्चें वग़ैरह होती हैं, वो लगती हैं, और जो हमारा इमाम दस्ता होता है वो गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर ये वाला ढक्कन बना रहे हैं। अब इसका ऊपर वाला ढक्कन मैं उतार दूंगी और मैं इसको दूसरी साइड से भी निशान लगा लूँगी। अब इसे मैं काविये से इस तरह से कट कर दूँगी। आप छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इतने साइज़ का मैंने जो है ढक्कन को कट कर दिया है। तो ये देखें, आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको खूबसूरत सा बनाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इस ढक्कन को जो है ऊपर फिट कर दिया है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ये देखें जी, हमने एक प्लास्टिक शीट ली है और इस तरह से गत्ते को हमने उस ढक्कन की साइज़ का कटिंग कर लिया है। अब प्लास्टिक शीट जो है हमने इमाम दस्ते के जो है कलर का लिया है, ताकि रखा हुआ किचन में खूबसूरत लगे। अब इसके गिलू के साथ में ये जो है शीट का पीस लगा दूंगी। तो मैं इसको चारों तरफ से गिलू लगा के इसको मैं चिपका दूंगी, अच्छे से पका कर दूंगी। तो साइडों से जो फालतू वाला हिस्सा है इसको भी काट कर दूंगी। अब इसको ढक्कन पे ग्लू लगा के मैं इसको चिपका दूंगी अच्छे तरीके से। अब अच्छे से ग्लू लगा के इसको पका कर दूंगी साइडों से। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से पका कर दिया है ग्लू लगा के। तो ये देखें जी, ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो अब इस्त्री से हम इसको थोड़ा सा इसको गरम करके सेट कर देंगे, ताकि ये हमाम दस्ते पे अच्छे तरीके से फिट आ जाए। अब ये जो गिलू है हम साफ़ कर लेंगे साइड से। अब ढक्कन को अच्छे तरीके से मैं फिट कर दूंगी, ये अच्छे तरीके से फिट हो जाता है ढक्कन। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा इमाम दस्ते का ढक्कन तैयार हो गया है। अब कोई भी मसाला पीसे, ना मसाला उड़ेगा और ना ज़ाया होगा। हम खुश्क चीज़ें पीसते हैं तो इस तरह से उड़ती हैं, या हरी मिर्चें वग़ैरह या कोई भी ऐसी चीज़ है, हम इसको पीसते हैं तो उड़ती भी है और जो है वो ज़ाया भी हो जाती है। तो इस तरह से हम डाल के इसको पीस सकते हैं। अब ये देखें जी, मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको इस तरह से पीस सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह से, जो हम ऑयल की जो होते हैं डब्बे होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही मज़बूत डब्बे होते हैं और ये हर घर में आते हैं ये डब्बे। अगर आपके पास नहीं है तो ये करियाना स्टोर से ये मिल जाता है। अब इसको हम निशान लगा के, तो इसका जो है इसको एक ही जो साइज़ का निशान लगाएंगे दोनों साइड से और इसको हम कट कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से निशान लगा के एक ही साइज़ का निशान लगा लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी।
इसको इस तरह से हम तिरछा निशान लगा लेंगे। अब मैंने जो है थोड़ा सा नीचे करके इसको निशान लगा दिया है दूसरी साइड से भी। अब ऊपर वाले जो हम गत्ते के जो इसे हैं उनको कट कर देंगे, जहाँ से हम फोल्ड करते हैं डब्बे को। अब जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसको कट कर देंगे, दोनों साइड से सफाई से इसे कट कर देंगे। आपको अगर बड़ा डब्बा मिले तो बड़े से ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पीस डालेंगे ताकि हम बड़ा ऑर्गेनाइज़र बना सकें। तो ये देखें जी, मैंने इसे सीज़र से कट कर दिया है। इस तरह के जो कार्टन होते हैं, ऑयल वाले हों या कोई भी सर्फ वाले हों, आप उससे बहुत ही खूबसूरत घर की डेकोरेशन बना सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, डब्बे को कट कर दिया है और इस तरह से ये डब्बा मुझे छोटा लग रहा है, इसको मैं साइड वाले हिस्सों से कट कर दूँगी। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और थोड़ा सा पीस इसके साथ और लगा देंगे ताकि ये बड़ा डब्बा हमारा तैयार हो जाए। अब एक मैंने जो है वॉलपेपर का जो है पीस लिया है, तो इसको मैंने उस डब्बे के साइज़ का कट कर दिया है। आप इसकी जगह जो आप कलरफुल पेपर आते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको मैं चिपका दूँगी। वो कस्टाल से जो है कलरफुल पेपर जो है वो आसानी मिल जाते हैं। आप इसकी जगह कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैं अच्छे तरीके से ग्लू लगा के चिपका दूँगी। एक साइड से ग्लू लगा के मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब दूसरी साइड पे भी ग्लू लगा दूँगी इसको सेट करके। तो ये देखें जी, दूसरी साइड भी मैंने ग्लू लगा दिया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको चिपका दूंगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ से भी नीचे से कट लगा के मैं थोड़े थोड़े इसको नीचे फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पर भी मैं ग्लू लगा दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से दोनों साइड से ग्लू लगा दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू लगा के मैं इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अगर बड़ा डब्बा मिले तो आप इसके जो है पीस ना लगाएं, तो बड़ा डब्बा हो तो उससे बड़ा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो ये चारों तरफ से इसको फोल्ड करके मैं इसी तरह से ग्लू लगा के चिपका लूँगी। अब इसकी जो है अंदर वाले साइड है उस पर भी मैंने पीस लगा दिया है इसी तरह से, और सारा मैंने इसे कवर कर दिया है वॉलपेपर से। तो इस तरह के जो हम टिश्यू पेपर लेके आते हैं किचन के लिए, उसकी जो है बीच वाला जो गत्ता होता है तो वही हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। तो इसका बड़े वाला जो है टिश्यू पेपर होता है किचन वाला, वो उसका मैंने ये वाला गोल हिस्सा लिया है और इसको एक बड़ा कटिंग कर लिया है और एक छोटा। तो ये दो मैंने ये कर लिए हैं और एक और जो है हम 3 लगाएंगे। तो इनके ऊपर भी हम वॉलपेपर इस तरह से लगा देंगे ग्लू लगा के। तो ये देखें जी, इस तरह से आसानी से हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दिया है और जो बाकी वॉलपेपर है उसको अंदर की साइड पे हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से ग्लू लगा के इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें जी, हमारी जो है पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह रखने के लिए ये प्यारा सी ऑर्गेनाइज़र बन गया है छोटा सा। अब इस तरह से ये मैंने 3 जो है तैयार कर लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का और एक इस तरह का। ये तीनों जो है टिश्यू पेपर के जो होते हैं निकलते हैं बीच वाले गोल वाले से, तो वो मैंने जो है लगा के ये वाला ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। तो इस तरह से बुके आप रखें इसके अंदर, या आप इसके अंदर प्लेटें वगैरह, तो ये जो आप चाहें तो इन्हें चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं चिपकाया कि इसके अंदर मैं बर्तन वगैरह रख सकती हूँ। तो इनको निकाल के, तो ये पेंसिलें रखी हैं मैंने, कटर रखा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की जो हम टेबल होती है उसके ऊपर रख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बुकें आ जाती हैं और पड़ी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। अब अगला आइडिया मेरा बोतल के हिसाब से है। तो इस तरह की बोतल ली है मैंने, इसको मैं ऊपर से निशान लगा के
ढक्कन वाला हिस्सा जो है उसको हमने कट नहीं करना, बस इस तरह से जो है हमने लंबाई में इसको निशान लगा दिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से कटर से कट कर देंगे, दोनों साइड से कट लगाएंगे। अब ऊपर वाला जो ये नीचे लाइन है, इसी के हिसाब से हम इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे और इसके हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, इसको भी सीज़र से मैं कट कर दूंगी। जहाँ से हम लंबाई का निशान लगाए हैं वहाँ तक कट करना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट करना है। तो ऊपर से ढक्कन वाला हिस्सा हमने नहीं उतारना, उसको भी हम निशान लगा के, तो ढक्कन वाले हिस्सा जो है पीछे वाली जो पट्टी हमने कटिंग की है उसके साथ उसको जॉइंट रहने देना है, उसको नहीं कट करना। तो ये देखें जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से इसको कट करना है। अब जो है जो पीछे जो हमने पट्टी छोड़ी है उसके हिसाब से यहाँ पे रख के, तो तो जो ढक्कन वाला हिस्सा है उससे हम जो है लटकाएंगे शावर के साथ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर, इसके अंदर टिश्यू पेपर रखा है। तो हम बाथरूम में के अंदर टिश्यू पेपर बॉक्स जो होते हैं वो हमने बनाया है ये वाला। तो इस तरह से इसके अंदर टिश्यू पेपर रख दें तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखें जी, हम आपको रख के भी दिखाते हैं। तो इस तरह से ये देखें जी, हमने इसको यहाँ पे शावर के अंदर, तो शावर के अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया है। तो अब आप आसानी से टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, कितना जो है हेल्पफुल आइडिया है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से हम टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं और घर के रखी हुई चीज़ें जो बेकार होती हैं उसी से आज हमने ये वाला टिश्यू पेपर बॉक्स बनाया है। तो इतनी आसानी से आप टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह की इस्त्री के हिसाब से। तो ये देखें जी, इस्त्री मेरी बहुत ही गंदी हो गई है। तो मैं बोतलें वगैरह भी इसके साथ जो है गर्म करती हूँ तो ये बहुत ही गंदी हो जाती है। कपड़े वगैरह जो है जलते हैं तो इस्त्री बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताऊँगी। तो इस तरह का मैंने जो है एक कापी का पेज लिया है मैंने। तो इसके ऊपर मैंने जो है 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है और इस्त्री को फुल गर्म कर लिया है और इस तरह से मैं इस्त्री को ऊपर मार रही हूँ। तो ये बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से ये इस्त्री साफ़ हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। जब भी इस्त्री मेरी गंदी होती है तो मैं इसी तरह से इसको साफ़ करती हूँ। तो ये देखें जी, ये नमक के साथ ये देखें जी सारा इसका कचरा उतर गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप, आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये देखें जी, कितनी अच्छी इस्त्री हमारी साफ़ हो गई है। तो अब अगला आइडिया जो है, हम सफ़ेद कपड़े इस्त्री करते हैं तो जो है जो इस्त्री के साथ गंद वगैरह लगा होता है या पीले हो जाते हैं इस्त्री गर्म होने की वजह से, तो आप एलुमिनियम फ़ॉइल ऊपर लपेट दें और इन वाइट कपड़ों को इस्त्री करें। तो ये बहुत ही बिजली की भी बचत होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्त्री हो जाते हैं। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये इस्त्री कर सकते हैं आप, ना आपके कपड़े गंदे होंगे और बहुत ही आपकी बिजली की भी बचत होगी। ये ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा अच्छे कपड़े इस्त्री इसके साथ होते हैं। आई होप कि ये वाले आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।